राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करना सर्वोपरि माना जाता है। उत्तम फल प्राप्त होता है जब आप शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं और शालिग्राम भगवान को तुलसी अति प्रिय होती है, तो इसीलिए इस मास में तुलसी का पूजन ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन ही तुलसी का पूजन करना चाहिए, लेकिन यदि आप व्यस्तता की वजह से नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास में आपको पूरे साल का फल प्राप्त हो जाता है जब आप तुलसी की पूजा करते हैं। तो किस प्रकार से कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करनी है, यदि आपको मासिक धर्म आ जाता है तो उस समय आप तुलसी की पूजा कैसे करें, पूरा 1 महीने का दीपदान कैसे करना है, तुलसी माता को चुनरी कब अर्पित करनी है और तुलसी माता को सिंदूर, कौन सी तुलसी माता को सिंदूर लगाना है, तो वह भी अवश्य जान लीजिएगा। क्योंकि काफ़ी जगह पर यह नियम होता है कि जब उनका विवाह कर दिया जाता है उसके बाद ही चुनरी उड़ाई जाती है। तो आपको किस समय पर चुनरी डालनी है और सिंदूर लगाना है वह ज़रूर जान लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि तुलसी माता के जो मंत्र है ना, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। 1 लोटा जल ले लीजिए, थोड़ा सा दूध ले लीजिए, चुन्नी ले लीजिए, कलावा, हल्दी और कुमकुम लीजिएगा। प्रसाद में जो भी आपको चढ़ाना हो वह ले लीजिएगा। उसके पश्चात थोड़े से पुष्प ले लीजिएगा और तुलसी माता का ध्यान कीजिएगा। इसके पश्चात सबसे पहले आपको जल अर्पित करना होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप जल उतना ही डालिएगा जितनी पौधे को आपकी आवश्यकता हो। नहीं तो सर्दियों का समय है, पौधा जल्दी ख़राब हो जाता है, इसीलिए थोड़ा ही जल डालिएगा। दूध भी ज़्यादा आपको नहीं डालना है, 1 चम्मच या थोड़ा ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा दूध मत डालिएगा, नहीं तो चींटियाँ लग जाती हैं और तब भी पौधा ख़राब हो जाता है। देखिए, सर्दियों का समय शुरू हो रहा है, इसीलिए आपको तुलसी माता को बहुत ही बचाव करके चलना होता है, तभी आपकी तुलसी बहुत लंबे समय तक चलती हैं। अब आपको जल डालते हुए ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाव नमः, इस तरह से मंत्र बोलते हुए तुलसी माता को जल अर्पित करना है। सबसे पहले माता रानी को कुमकुम लगाइए और हल्दी का टीका लगाइए। आपकी तुलसी में जितनी पत्तियां हों आप उतनी पत्तियों में हल्दी और कुमकुम लगा सकते हैं। एक छोटा सा उपाय भी जान लीजिए कि हल्दी आपको थोड़ी सी जड़ में भी डालनी है, जिससे कि आपकी तुलसी बहुत ही सुंदर और हरी भरी भी रहेंगी। तो इस तरह से आपको तुलसी पर कुमकुम और हल्दी लगानी है। अब सोचिए आपको सिंदूर कब लगाना है, तो काफ़ी जगह पर जब माता रानी का विवाह कर दिया जाता है उसके बाद ही सिंदूर लगाया जाता है। तो यह एक नियम जान लीजिए। अगर आपकी तुलसी सूखी नहीं है, आपने उनका विवाह करने के बाद नई तुलसी नहीं लगाई हैं, तो आप जब विवाह कर लेंगे उसके बाद ही सिंदूर लगाइएगा। लेकिन आपकी बहुत समय से पुरानी तुलसी चली आ रही हैं और आपने पिछली बार उनका विवाह कर रखा है और अब जब दोबारा विवाह करेंगे तो आप इस समय से ही तुलसी पर सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने नई तुलसी लगाई हुई हैं तो आप जब उनका तुलसी विवाह कर लेंगे उसके पश्चात आप सिंदूर अर्पित कीजिएगा। अभी हल्दी और कुमकुम अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात माता रानी को चुनरी अर्पित कीजिएगा और कलावा चढ़ाइएगा। कलावा आपको कम से कम 11 बार अपनी तुलसी पर लपेटकर कलावा अर्पित करना है, ध्यान दीजिएगा इस बात के लिए। जब आप तुलसी माता पर कलावा अर्पित करते हैं तो आपके घर में सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तुलसी माता आपके घर में आने वाली जितनी भी भूत प्रेत बाधा है अथवा जो भी समस्या संकट आने वाला होता है उसे अपने ऊपर ले लेती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई संकट आता है तो तुलसी माता सूख जाती हैं, ऐसा हमारे पुराणों में भी वर्णन है। वह संकट आपके परिवार पर नहीं आने देती हैं और स्वयं सूख जाती हैं, जो संकेत मिलता है कि हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला था और उसे तुलसी माता ने टाल दिया है। इसीलिए सनातन धर्म में तुलसी का पौधा रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके घर में, आपके घर के दरवाजे पर एक तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। इस तरह से पूजा अर्चना कीजिए, तुलसी माता का नाम लीजिए, जाप कीजिए और तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए कि आप मेरे घर में आने वाले हर संकट को दूर रखिएगा, मेरे परिवार को सुखों में वृद्धि कीजिएगा। और माता रानी को चुनरी अर्पित करते हुए आपको माता रानी के 8 नाम अवश्य लेने हैं, जो इस प्रकार हैं। उन नामों का आप जाप अवश्य ही करते जाइएगा। ओम वृंदा नमो नमः, वृंदावनी नमो नमः,
विश्वपूजिता नमो नमः, विश्वपावनी नमो नमः, पुष्पसारा नमो नमः, नंदिनी नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, कृष्ण जीवनी नमो नमः। इस तरह से तुलसी माता के नामों का जाप करते रहिए। यह 8 नाम इतने ज़्यादा प्रभावकारी हैं कि आपके जीवन में आने वाले सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो इन नामों का जाप आपको प्रतिदिन करना है। दूसरा सवाल आता है कि पहले सूर्य भगवान की पूजा करें या तुलसी माता की पूजा करें। तो देखिए, आपकी नित्य पूजा जिस तरह से शुरू होती है आप उसी तरह से पूजा कीजिए। सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा कीजिएगा। आपने पुराने लोगों को देखा भी होगा, जब लोग नदी में नहाने जाते थे तो वहीं डुबकी लगाई और उसके बाद ऐसे अंजलि में जल भरकर ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः बोलते हुए जल अर्पित कर देते थे। तो इसीलिए सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर आप तसल्ली से बैठकर अपनी तुलसी माता की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, आरती कीजिए और जो भी तुलसी माता के 8 नाम हैं उनका जाप कीजिए। चौथा सवाल ये आता है कि अगर मासिक धर्म आ जाए तो हम तुलसी माता की पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, आपके घर में कोई भी हो आप उससे दीपक जलवा दीजिएगा, क्योंकि दीपक सुबह और शाम दोनों समय आपको जलाना है। प्रदोष काल के समय भी एक दीपक तुलसी माता पर ज़रूर ही जलाना है। ये नियम होना चाहिए कि आपके घर की देहरी पर आपकी तुलसी माता पर एक दीपक अवश्य ही जलना चाहिए। और आप वहाँ तुलसी माता के पास बैठकर जो मैंने 8 नाम बताए हैं उनका जाप कर लीजिए, तुलसी माता के मंत्रों का जाप कर लीजिए, तुलसी माता की कथा सुन लीजिए। बिना माला के भी एक मंत्र मैं बता रही हूँ, आप उसका जाप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः बहुत ही प्रभावकारी मंत्र है, तो इस मंत्र का आप जाप अवश्य ही कीजिएगा। बिना माला के कर सकते हैं इस मंत्र का जाप, या फिर आप अपने फ़ोन पर तुलसी माता की कथा चला लीजिए और आप बैठकर उसे भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से आप मासिक धर्म के समय भी तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पूजा में नाम जाप का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसके पश्चात आपको 11 परिक्रमा ज़रूर लगानी है प्रतिदिन तुलसी माता की। बहुत ही ज़्यादा कार्तिक मास में परिक्रमा करने का भी महत्व होता है, तो 11 बार परिक्रमा ज़रूर कर लीजिएगा। जो मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है उसका जाप भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अंत में वह मंत्र बोलते हुए आप अपनी पूजा को समाप्त कीजिएगा, आरती कीजिएगा और माता रानी से क्षमा याचना ज़रूर कीजिएगा कि माता रानी कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा और मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। आई होप मैंने आपके सारे सवालों का उत्तर दे दिया है, लेकिन अगर कोई छूट गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय तुलसी माता अवश्य लिखिएगा, ओम विष्णवे नमः ज़रूर लिखिएगा। जय माता रानी की, जय राधे रानी की।